धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तक श्रद्धा से नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। कुछ स्वार्थी सेवा करते हैं और स्वार्थ से की सेवा भी फलित नहीं होती। सेवा तो निष्काम भाव से करनी पड़ती है। निष्काम भाव की सेवा से सबसे सुंदर उदाहरण अगर आपको बताया जाए तो भक्तिमती कर्माबाई, कर्मा जी ने इतनी सुंदर तरीके से सेवा की। उनके जीवन का अगर लघु प्रसंग आपको सुनाए तो वो छोटी सी थी, 4.5 वर्ष की। उनके पिताश्री गांव गए तो बिटिया को कह कर के गए, घर में ठाकुर जी महाराज कृष्ण भगवान थे, कि बेटा रोज इनको भोग लगाता हूँ, देख मैं बाजरा कूट करके जा रहा हूँ, तो इतने पानी में उसको डालना, इतना नमक मिर्च निकाल के जा रहा वो डाल देना और उसको ऐसे ऐसे पका देना, पकने के बाद भगवान के भोग धर देना, भगवान को भोग खिला देना, जिमा देना। ठीक है। पिताजी कह करके चले गए। दूसरे दिन कर्माबाई जी ने व्यवस्थित चूल्हा जलाया, उस खिचड़े को पकाया। खिचड़ा पकाने के बाद तैयार करने के बाद थाली में रख दिया और भगवान के सामने रखा। अब के भगवान ठाकुर खा लो जिम लो, खा लो जिम लो, लेकिन भगवान तो खिचड़ा जिमे नहीं। जो की तू मूर्ति न हाथ हिले न पैर न खिचड़ा कंबड़े न मुँह हिले। कर्माबाई जी परेशान हो गए, अरे ठाकुर जी खिचड़ा जिमो, गर्म है ठंडा कर दे। ठंडा हो गया, अब जिम लो, फिर भी नहीं जिमा। अच्छा नहीं बना, अच्छा है, मस्त खुशबू आ रही। जैसे अपन बच्चों को खिलाते या जैसे कर्माबाई जी को उसके माता पिता रिझा करके खिलाते थे, वैसे उन्होंने कृष्ण भगवान को रिझाना शुरू कर दिया। ऐसे भी नहीं खाओगे, लो ये ऊपर से घी डाल दिया, अब अच्छा है खा लो। कहीं प्रयास कर ले फिर भी कर्माबाई जी क्या बनाया हुआ खिचड़ा ठाकुर जी महाराज खाने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर कर्माबाई जी को अचानक याद आया, अरे वो तो पिताजी रोज पर्दा करते, पर्दे में भगवान खाते, मैं देख रही हूँ इसलिए नहीं खा रहे हो। ठीक है मैं भी पर्दा करती हूँ। अब पिताजी पर्दा करते थे अंगोचे का, ऊपर ना दुपट्टा कंधे पर जो रहता था बड़े बुजुर्गों के, कुछ कुछ आज भी रखते हैं। अब वो जैसे गई, वो पड़ा था ऊपर टोकर पर। दक्षिण भारत की घटना है ये। पहले कपड़े टांगने के लिए वो बांस टांगा करते थे, बांस पर कपड़े टांगते थे। अब वो बांस रह गया ऊपर। कर्माबाई जी 4.5 की रहेगी, छोटी सी, कूदी, लेकिन हाथ में वो अंगोचा तो आया नहीं। फिर जाकर के थक थुका करके भगवान के सामने बैठ गई। अरे प्रभु वो अंगोचा तो हमसे नहीं उतारा जा रहा है। अब जैसे वो जोर से बैठी कि उसका घाघरा फूल सा गया, घाघरा फैल गया। घाघरा फैलते उसने देखो भगवान को उस खिचड़ा जिमाने में उसका इतना मन लग चुका था कि उसने उसी घाघरे के ऊपर उठा करके पर्दा बना लिया। ले ठाकुर ये पर्दा बना दिया, अब तो जिम लो। ठाकुर जी को आना पड़ा, कर्मा के हाथ के खिचड़े को जिमना पड़ा। एक बार नहीं, उसके बाद रोज प्रतिदिन जगन्नाथपुरी के ठाकुर जी महाराज कर्मा के हाथ का खिचड़ा जिमने के लिए आया करते थे, नित्य प्रतिदिन। निष्काम भाव से की ना, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान के दर्शन हो जाए ये भी स्वार्थ नहीं था। और अगर भगवत दर्शन का स्वार्थ भी आपके भीतर है तो भी वो मामला कठिन हो जाएगा। कुछ भी आस मत रखो, कुछ भी नहीं, तब मिलेगा, तब प्रभु की कृपा भी मिलेगी, दर्शन भी मिलेंगे, साक्षात्कार भी होगा। कर्मा जी को कुछ नहीं चाहिए था, उनको भगवान के दर्शन करने की भी प्यास थी, अभिलाषा थी, या उनके मन में ऐसा कोई स्वार्थता नहीं था। भगवान उनके खिचड़े की प्रशंसा करे नहीं था, भगवान खिचड़े को खा करके भूखे हो जाए नहीं, बस अपना कर्म वो ईमानदारी से कर रही थी। और सहज ही उनको जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए साधु संत अपने आधी आयु खपा देते हैं, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते, फिर भी जिसको नहीं पा सकते, कर्माबाई जी ने कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में उनको प्राप्त कर लिया।